देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तो दावे अपने हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे फिर कांग्रेस के हो। लेकिन इस बीच एक चुनाव और भी है जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो है दिल्ली में एमसीडी चुनाव। अगर एमसीडी चुनाव की बात करें तो पिछले 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का शासन है और इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है, वो है कि जो दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ा का पहाड़ है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कूड़ों का पहाड़ पिछले चुनाव में भी मुद्दा बना हुआ था और बीजेपी ने बड़े ही चालाकी से ये कहा था कि मैं जैसे ही सरकार में आऊँगा इस कूड़े के पहाड़ को कुछ ही समय में हटा दूँगा। अगर बात करें तो 1 साल के अंदर में हटा दूँगा। लेकिन 5 साल फिर से गुज़र गए, वहाँ एमसीडी में चुनाव हो रहे हैं, फिर से उन्होंने वादा किया है कि अब मैं इसको हटा दूँगा। और अब जो कई सारे टेलीविज़न डिबेट हो रहे हैं, उसमें जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि पिछले 15 साल से आपने कूड़े के ढेर को क्यों नहीं हटाया? उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, वो ये कहते हैं कि कहाँ कूड़ा है। लेकिन आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं, लंबे समय से अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको कई सारे कूड़ों को ढेर मिल जाएगा। गाँव-गाँव में दिल्ली के इलाके-इलाके में अगर कह लें कि गाँव वाला इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, गली-गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई साफ़-सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात एकदम सच्चाई है। अगर आप किसी भी गली में चल जाओ, किसी भी मोहल्ले में चल जाएँ, वहाँ पर साफ़-सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार का जो माहौल है, उसमें साफ़ नज़र आ रहा है कि ये चुनावी एक मुद्दा बनता सा रहा है कि इस बार कूड़े के ढेर को लेकर और इसमें पूरे दमखम के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो फिर एमसीडी चुनाव भी लड़ रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है कि इस चुनाव में अच्छे खासे बढ़त के साथ वो जीत दर्ज करे। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता वो ये दावा कर रहे हैं कि 230 प्लस हम लेकर आएँगे, 250 सीटों में 230 प्लस के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार लिख के दिया है कि गुजरात की तरह गुजरात उन्होंने बोला कि 5 सीट से कम आएँगे, लेकिन एमसीडी चुनाव में उन्होंने बोला कि 20 सीट आएँगे, 20 सीट से कम आएगी कांग्रेस की सीट। तो सवाल इसमें ये होता है कि जब 230 सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है, 20 सीट से कम अगर कांग्रेस की आती है, तो बीजेपी का क्या होगा जो पिछले 15 साल में यहाँ पर शासन में है? हो जो भी 8 दिसंबर को नतीजे आएँगे, वो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन एक जो इन सब के बीच समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, तो दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो पिछले 6 महीने से वो जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। हालाँकि अरविंद केजरीवाल बार-बार ये कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फँसाया जा रहा है और उनको बेल नहीं मिल रही है, ईडी के का उस पर केस है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी एक वीडियो लगातार सामने आ रही है जेल में और कहा ये जा रहा है कि वीवीआईपी सुविधा उनको दिया जा रहा है जेल में। लेकिन सवाल उठता है कि वो जो वीडियो बार-बार सामने आ रहा है मीडिया में, उनसे क्या होगा क्या? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो हमें लाख बदनाम करके रख ले, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में चुनाव जीत के सरकार बनाएगी और दिल्ली के कूड़ों को साफ़ करके दिल्ली सरकार और एमसीडी जब दोनों एक साथ अगर हमारे पास हो जाएगी, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फिर वही सवाल उठ के सामने आता है कि सत्येंद्र जैन का जो वीडियो सामने आ रहा है, उससे हासिल क्या होगा? क्या उससे बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है? ये तमाम सारे सवाल हैं, उससे उसका तो अभी आने वाले दिनों में इसका जवाब तलाशा जाएगा। लेकिन एक और जो अहम चीज़ बताया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको बदनाम उनको उनको तरह-तरह के टिकट बेचने का आरोप लगाए, तरह-तरह के जो आरोप लगाए गए। बीजेपी के काउंटर में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये बदनाम करने की साजिश है, छीटा जा रहा है, कीचड़ फेंका जा रहा है, लेकिन चिपक नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगातार आप सुनते भी होंगे इस तरह से। हो जो भी, नतीजे जो होगा दिल्ली की जनता का फ़ैसला होगा, जो भी होगा वो 8 दिसंबर को नतीजे आएँगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये चैनल आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।